टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमारी 10th क्लास की बुक का 17वां चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसके अंदर हमें 10th में माध्य, माध्यक और बहुलक 3 टॉपिक का अध्ययन करना है। हमारा पहला टॉपिक है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने की कई विधियां हमारी 10th के सिलेबस में आएगी। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हमने डायरेक्ट मेथड कहते हैं, और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इन 3 विधियों का अध्ययन हम माध्य के रूप में करेंगे। तो पहला माध्य ज्ञात करने का बहुत ही साधारण तरीका आता है कि कुछ सिंपल डाटा दिया होता है। इस प्रकार के डाटा का माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य जो है, माध्य का साइन जो प्रतीक है वो x बार के रूप में लिखा जाता है। ये माध्य का प्रतीक है। और यहाँ पर ऐसे डाटा का माध्य ज्ञात करने के लिए हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था औसत ज्ञात करना, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसी सूत्र को थोड़ा शुद्ध रूप में लिख दें तो सिग्मा x बटा n, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सिग्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। x राशियां, राशियों का योग, नंबर n नंबर यानी राशियों की संख्या। सिग्मा x बटा n, जो डाटा दिया गया है, जो राशियां दी गई है, इन राशियों को जोड़कर जितनी है उतने से भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 राशियां हैं तो 5 का भाग दे देवे। 2 4 6 12 20 और 10 30, 30 में 5 का भाग दिया तो दिए गए डाटा का माध्य है वो 6 होगा। ये हमारे को 17.1 एक्सरसाइज के अंदर जो माध्य ज्ञात करना है वो इस तरीके से ज्ञात करना है। बहुत ही साधारण डाटा इस प्रकार दिया होता है, तो उन सभी राशियों को जोड़कर जितनी राशियां उतने से भाग देने पर जो प्राप्त आंकड़ा है वो ही आपका माध्य होगा। ये माध्य ज्ञात करने का पहला है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मान लो कि यही क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया जाता कि 2 4 6 x 10 का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। यानी अब क्या करना था कि हमारे को पहले तो डाटा दिया था उसका माध्य ज्ञात करना था। अब हमारे इस डाटा में से एक डिजिट गायब है और हमारे को आंसर मालूम है कि माध्य इतना है, तो वो डिजिट कैसे ज्ञात करनी है, उसके लिए भी हमें वही फॉर्मूले का प्रयोग करना है। उसी सूत्र की सहायता से सिग्मा x बटा n, राशियों का उधर योग करना है तो राशियां 2 + 4 + 6 + x + 10 बटा कितनी है 5, और हमारा माध्य कितना है 6। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 2 4 6 और 12 और 10 22, 22 में x जोड़े। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 22x होता है। नहीं, 22 को x से गुणा करने पर 22x होता है, जोड़ने पर 22 + x ही होगा। 22 + x बटा 5, इधर 6 a, क्रॉस मल्टीप्लाई मध्य गुणनखंड करें तो 22 + x का गुणा 1 से किया 22 + x, और 6 का गुणा 5 से किया 30, x बराबर हो जाएगा 30 + 22 - 22, x बराबर 8। हमारी तो संख्या 8 है जो बीच में से गायब थी। अगर माध्य दिया गया हो और बीच में से कोई डिजिट गायब है तो उनको इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, सिग्मा x बटा n। ये हमारी एक्सरसाइज है 17.1, जिसके अंदर हमारे को माध्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट चर्चा में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे 17.2, जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो आज आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।